प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आमेन, हालेलुया। भय से कष्ट होता है। एक ट्रांसलेशन में लिखा भय से कष्ट होता है। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है कि भय से कष्ट होता है, भय में दंड जुड़ा होता है, भय से हमें कष्ट होता है। तो अपनी ईश्वरीय रफ्तार को बनाकर रखने के लिए आपको निडर बने रहना है। पर समस्या यह है कि विश्वासियों को लगता है दो डर हैं, एक डर और दूसरा मत डर। क्योंकि प्रचारकों ने ऐसे ही प्रचार किए हैं, उन्होंने डर को दो बना दिया है। पर आपको बताऊं, डर दो नहीं एक है। हालेलुया। डर एक है। भय तब आता है जब आपकी आंखें, आपका ध्यान यीशु से हट जाता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपकी जिंदगी में भय उस समय आता है जब आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट जाता है। मत्ती 14 अध्याय में चेले नाव से जा रहे थे और यीशु पानी पर चल के उनके पास पहुंच गए। चेले यीशु से पहले शाम को चले थे। यीशु घंटों प्रार्थना करने के बाद रात में चले थे, तो भी चेलों के किनारे पर पहुंचने से पहले यीशु उनके पास पहुंच गए। यीशु को पानी पर चलता देखकर, ध्यान सुनिए, यीशु को पानी पर चलता देखकर चेले उसे भूत समझ के डरने लगे। लेकिन यीशु ने कहा, डरो मत, ये मैं हूं। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे पानी पर अपने पास चल के आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ। पतरस ने 16 शब्द बोले, यीशु ने एक शब्द बोला। हालेलुया। आपको डराने वाले 16 शब्द होंगे, 16 योजनाएं होंगी, 16 सवाल होंगे, 16 विचार होंगे, 16 दुश्मन, 16 लोग होंगे, लेकिन आपको यीशु के एक शब्द पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। निडरता से तैयार रहना चाहिए। यीशु एक शब्द बोले, आपको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। फिर पतरस हवा को देख के डर गया, वो डूबने लगा। वो डूबने लगा क्योंकि उसने अपना ध्यान यीशु पर से हटा लिया। जब तक उसका ध्यान यीशु पर था वो पानी पर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान यीशु पर से हटा वो डूबने लगा। पतरस चिल्लाकर कहने लगा, प्रभु मुझे बचा। आप देखो, यीशु भी उसी हवा, उसी पानी का सामना कर रहे थे जिसका पतरस सामना कर रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु डूबे नहीं, पर पतरस डूबने लगा। आपको बताऊं, आप बहुत बार अपने डूबने का कारण हवा को और पानी को देते हो, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसी हवाओं का सामना करते हुए उसी पानी पर खड़े रहते हैं, और उन्होंने दूसरे को, पतरस का भी उन्होंने बोझ उठाया होता है। हालेलुया। उन्होंने दूसरों का यानी पतरस का भी बोझ उठाया होता है, क्योंकि नीडर होने के कारण उनके पास ईश्वरीय स्पीड होती है। हालेलुया।